बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। यह हमला जन सुनवाई के दौरान हुआ और इस हमले की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई के लिए पहुंची हुई थी और इसी जन सुनवाई के दौरान उन पर पत्थर फेंकने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहां पर जन सुनवाई हो रही थी, तो जन सुनवाई हो रही थी जब रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया, पत्थर फेंककर हमला करने की कोशिश हुई। ये तस्वीरें पुरानी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमला हुआ है वो ऐसी जन सुनवाई के दौरान ही हुआ है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला उस समय हुआ जब वो जन सुनवाई के लिए पहुंची हुई थी। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, क्या हुआ था, किस तरह का ये हमला था और सीएम इस समय कैसी हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की गई है और ये हमला तब हुआ है जब सीएम अपने सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। और आपको ये भी बता दें कि जन सुनवाई के दौरान जिस शख्स ने हमला किया है वो अपने हाथों में वो जो है कुछ दस्तावेज भी लेकर के आया था अपनी, जिससे लगे कि वो अपनी समस्या को बताने के लिए सीएम के पास आया है। लेकिन जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि इसी के दौरान कुछ मुद्दों, कुछ चीज को लेकर के जो है वो उसकी जो आवाज है वो तेज हो गई और वो बहस करने लगा। और फिर उसके बाद जो है वो उसकी बहस होने के बाद उसने कोशिश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ हमला करने की। लेकिन जो हमें अभी जानकारी मिल रही है कि जो सीएम के साथ जो सिक्योरिटी रहती है वो तुरंत हरकत में जो है वो आती है। हालांकि अभी हम भी जो है वो पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक कंफर्मेशन है उसका जरूर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी और जन सुनवाई के दौरान एक तकरीबन 35 साल का शख्स जो है वो 35 साल का शख्स कागज लेकर पहुंचता है और ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो जन सुनवाई के लिए पहुंचा है। अहमद बिलाल, जरा ये बताएं किस तरह की चीज से ये हमला किया गया था, क्या चोट आई है सीएम को? ठीक है, तो अभी हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक यही है कि उस शख्स ने अभी हमला करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सीएम की सिक्योरिटी ने वक्त रहते जो है वो काबू कर लिया है और सीएम को किसी तरीके की कोई हानि जो है वो नहीं आई है। ऐसी शुरुआती जानकारी जो है वो अभी जो हमें साफ तौर पे मिल रही है। पुलिस की आधिकारिक जानकारी का हमें अभी जरूर इंतजार है, लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है कि एक 35 साल का शख्स जो है वो जन सुनवाई के लिए अपने हाथों में दस्तावेज लेकर के सीएम के सरकारी आवास पर मौजूद था और पहले जो है उसने सीएम के साथ तेज आवाज में बात की, बहस की और फिर उसके बाद हमला करने की कोशिश की। लेकिन सीएम को किसी तरीके की हानि नहीं आई है, जैसा कि अभी शुरुआती तौर पर हमारे सूत्र जो है वो बता रहे हैं। लेकिन पुलिस की आधिकारिक जानकारी का जो है वो हमें जरूर इंतजार है। लेकिन उस शख्स ने हमला करने की जो है वो कोशिश की है, लेकिन जो सीएम के पास सिक्योरिटी रहती है कोशिश की है लेकिन नाकाम करने की कोशिश। अहमद बिलाल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ रही हैं। मेघा, ये जो खबर आ रही है ये बहुत चिंताजनक खबर है कि किस तरह सीएम जन सुनवाई कर रही होती है और उन पर एक शख्स हमला करने की कोशिश करता है। जी, ये खबर अब आ रही है कि सुबह चीफ मिनिस्टर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जन सुनवाई होती है और आज जन सुनवाई के दौरान किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की है उनके ऊपर। अब एग्जैक्टली क्या वारदात हुई है, क्या हुआ है वहां पर, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। लेकिन उनके जो स्टाफ है, उनके लोग हैं, जो अफसर हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई अभी, उनका यही कहना है, कुछ वहां प्रेजेंट थे, मैक्सिमम लोग नहीं थे क्योंकि जन सुनवाई जहां मुख्यमंत्री लोगों की परेशानियों के बारे में सुनती हैं, उनको हल करने की कोशिश करती हैं। लोग जो अपनी बात बताने के लिए मुख्यमंत्री को सुबह का समय वो निकाल के रखती है उनके लिए, वो उस वक्त ये वारदात हुई है। और जो अभी समझ में आ रहा है, मैं अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं। मेघा प्रसाद, आपको रोकना चाहेंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, क्या हुआ था, जरा आप साझा कर पाए दर्शकों के साथ हमारे? देखिए, अभी पूरी जानकारी उस शख्स के बारे में आ रही है, लेकिन जन सुनवाई हमारी महिला मुख्यमंत्री हर बुधवार को करती है और सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं।
जी। अभी जो जानकारी मिली है कि अंदर वो आदमी आया है और बात करते करते अचानक अग्रेसिव हुआ है और उसने जो अभद्रता की है, मतलब मुझे हैरानी है कि मतलब एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कोई कैसे कर सकता है, और एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो दिन में 18 घंटे लोगों के बीच में रह के लोगों का काम कर रहे हैं। जी। तो अभी पुलिस से बात की है, पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है, जैसे कुछ होगा तो बताएंगे आप। वीरेंद्र जी, जानकारी ये भी मिल रही है कि वो कागजों का पुलिंदा लेकर पहुंचा था, क्या वाकई इसकी कुछ शिकायतें थी या नहीं? कुछ कोर्ट केसेस की बात कर रहा था, जो जानकारी मिल रही है जी। अब मैं अभी नहीं कह सकता, मैं खुद रास्ते में हूँ, मैं मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ जी। तो वहाँ देख के फिर मैं बताता हूँ क्या है। उस शख्स को पकड़ लिया गया, आप कह रहे हैं? शख्स को पकड़ लिया गया है और जांच उसकी चल रही है, लेकिन राजनीति में हिंसा और अराजकता की कोई जगह है नहीं जी। अब मुझे नहीं लगता कि क्या कारण है, लेकिन ठीक है, अब वहाँ जाके पता चलेगा। एक आखिरी सवाल, वो दुर्भाग्य, जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल, सीएम कैसी हैं? सीएम अभी मेडिकल डॉक्टर वहाँ पहुंचे हैं, जांच पड़ताल चल रही है, मैं भी पहुंच रहा हूँ। जी जी, धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहे थे। जन सुनवाई के नाम पर वो शख्स वहां पर पहुंचा था, अभी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, डॉक्टर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, और हमारी जो पॉलिटिकल एडिटर हैं मेघा प्रसाद लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी मेघा। जी देखिए, अभी वीरेंद्र जी भी वो बात कह रहे हैं, कोशिश तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुंचकर उनको फिजिकली असॉल्ट करने की थी। क्या कर पाया है वो शख्स जो मुझे उसकी ऑफिस कह रहे हैं, मैं अब थोड़ा औपचारिक तरीके से ये पुष्टि करना चाहती हूँ, तभी इस बात को साझा करूँ कि क्या करने की कोशिश करी। लेकिन हाँ, हाथ जरूर उन पर उठाया गया है, रेखा गुप्ता के करीब आकर उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश, और वो इंसान हाथ उठाने में सफल रहा है, जो हमें समझ में आया। उसके बाद ही उसे अरेस्ट करके अभी तो मतलब डिटेन किया गया है उसे वहीं पर जन सुनवाई के दौरान। अब बाकी स्टाफ और लोग पहुंच रहे हैं वहां पर समझने के लिए, क्योंकि ये ऐसा समय है ना जब वो अपने लोगों के बीच में रहती हैं, लोग आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर। ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी इसकी तो कोई आशंका या ऐसा कोई सोचता नहीं है ना कि कोई आकर सीधा चीफ मिनिस्टर पर ही हाथ उठाने को चला जाए, उस पर ही हमला करने की कोशिश करे। लेकिन ये हुआ है। मैं सीएम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, एग्जैक्टली समझने की कि क्या हुआ है। लेकिन इस बात को मैं इतना कंफर्म आपको जरूर कर सकती हूँ कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जन सुनवाई के दौरान हाथ उठाने की कोशिश इस शख्स ने करी, और शायद वो हाथ उठा पाया भी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जी को इस बात की, किसी को भी इस बात की आशंका होती नहीं है। तो आप बिल्कुल अचानक से आपके ऊपर अगर हमला होता है, यू आर कॉट ऑफ गार्ड। तो ये इंसान ने इतना ही करीब आ चुका था मुख्यमंत्री से कि वो एक्चुअली उन पर हमला कर सका। तो अब अभी उसके बाद क्या मामला हो रहा है, उसे हटाकर डिटेन तो किया ही गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी उसके बाद क्या चल रहा है अब बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी घटना हुई है आज सुबह मुख्यमंत्री के आवास पर। मेघा, आपने सुना जिस तरह से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे थे कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है, क्या जो आज सुबह जो भी घटनाक्रम हुआ जो बेहद दुखद है, इस तरह से एक महिला मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश करना या किसी भी इंसान पर हमला करने की कोशिश करना, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, कोई इस तरह की चीज हो सकती है? देखिए, अभी इतनी जल्दी अभी ये वारदात बस अभी कुछ मिनटों पहले हुआ है, तो इस बात पर अभी विश्लेषण करना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दी होगा। मैं कहूंगी थोड़ा इंतजार करिए समझने के लिए कि आदमी कौन है, कौन है ये शख्स जिसने ये किया है। क्या उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आता है, या फिर एक नॉर्मल नागरिक है दिल्ली का। क्या इशू हुई, क्या बात हुई, क्योंकि कुछ आर्गुमेंट्स हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है, कुछ केस लेकर वो आया हुआ था, कुछ आर्गुमेंट्स हुए, उसके बाद ये वारदात हुई है। लेकिन अभी तुरंत ये कह देना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये गलत होगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपने देखा है कि दिल्ली में ये एक ट्रेंड तो है। आपने अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, नहीं तो कम से कम 3 बार हमले की तो मुझे अभी भी याद है कि 3 बार लोगों ने उन पर कोशिश, कभी इंक फेंका था, कभी उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर एक वो ऐसा नहीं है कि ये ऐसी अनसुनी सी बात है, यहाँ पर वो लोगों के बीच में ये वारदातें पिछले 10 साल में 3 बार तो मुख्यमंत्री जो पुराने थे उनके साथ भी हुई है।
पर एक महिला मुख्यमंत्री के साथ ये करने की हिमाकत करना, पहली बात तो किसी के ऊपर भी हमला करना वो गलत है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो। आप इट्स अ क्राइम, दिस अमाउंट्स टू अ क्राइम। लेकिन उसके ऊपर से एक महिला मुख्यमंत्री के आसपास आकर उन पर हमला करने की कोशिश करना, ये तो ये अनपार्डनेबल होता है। लेकिन कौन है ये इंसान, पहले वो समझने की कोशिश करना है कि ये शख्स कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्यों आया था और हमला करने की वजह क्या हुई। अब पुलिस की हिरासत में है, पुलिस हमें बताएगी, लेकिन अब थोड़े समय में, अगले 5-10 मिनट में मुझे लगता है कि कुछ और बातें वहां से हमें पता चलेंगी। बिल्कुल, तो वहां से आने वाली हर जानकारी का इंतजार हम भी कर रहे हैं, आपके जरिए दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेघा आप बनी रही है हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरह से जन सुनवाई के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर पहुंचा था ये शख्स, जिसने पहले एग्रेसिव होकर उनसे बात की है और फिर नजदीक आकर हाथ उठाने की कोशिश की है। उसे फौरन ही डिटेन कर लिया गया है और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष से हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि उस शख्स को जिसने हमला करने की कोशिश की थी उसे पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके पीछे क्या मकसद था उस शख्स का, हमलावर का, अभी उन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ हो रही है। जानकारी आने का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर बुधवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास पर जनसुनवाई करती हैं और आज भी वैसी ही जनसुनवाई चल रही थी जब उन पर एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की। बेहद नजदीक आकर ये शख्स अपने हाथों में कागजों का पुलिंदा लिए हुए था, कुछ कोर्ट केस का जिक्र कर रहा था। पहले बात तो थोड़ी तीखी हो करने लगता है, उसके बाद नजदीक आकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। जानकारी अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है कि क्या वो हमला करने में कामयाब रहा, नहीं रहा, कौन वो शख्स था, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या कुछ था, क्या कोर्ट केस को लेकर वो वहां पर पहुंचा था। तमाम चीजों की जानकारी का जो डिटेल जानकारी है उसका इंतजार अभी फिलहाल हमें करना होगा इस वक्त की। हालांकि ये बड़ी खबर, बेहद ये खबर जो है वो सवाल खड़े करने वाली है। किस तरह से एक महिला मुख्यमंत्री जो जन सुनवाई के लिए वहां पर लोगों के बीच पहुंची है, उनकी बातचीत सुन रही है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है ये शख्स।